वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। आप में से सामान्यतया बहुत हमारे बंधुओं का ये सवाल रहता है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत पैरेलल, ये केस दोनों ही पैरेलल केस है। पैरेलल केस ना कहते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक ही केस है। दिशा सालियान का मर्डर, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, ये दो अलग होकर के भी श्रृंखला के आपराधिक क्रम के एक ही केस के दो क्रम हैं, हम ये कह सकते हैं। और इसी को लेकर के और जितनी बातें होती रही है अब तक, आरंभ से ये बात थी एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो तो आगे बढ़े, इस बात को लेकर के। और निरंतर चिंता भी लगी रही। और पहले भी जो शुरुआती जो जांच हुई, जो पहली सूचना जाती है, उसके बाद में पुलिस दौड़ के जाती है, उसमें वाजे और ये सारी टीम ने अपने अपने तरीके से जितना काम करना था वो किया। और पूरा केस के जितना जानकारियाँ इकट्ठी हुई उनको उन पर पानी फेरा। और फिर मनगढ़ंत उसमें ऐसे चीज़ों को रखा गया जो थी ही नहीं। चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे वो सीन हो उसका तथाकथित घटना का, और कौन लोग थे, कौन फिर किस लोगों को किनको वहाँ पर बताना, गवाहों के मर्डर, सारे काम हुए। और उसको लेकर के और फिर एक रिपोर्ट पुलिस के द्वारा जमा कर दी गई, पुलिस में ही, कोर्ट में जमा नहीं करी। दिशा सालियान के मरने की जो अंतिम रिपोर्ट जिसको कहते हैं पुलिस रिपोर्ट, वो किसी कोर्ट में जमा नहीं की गई, बल्कि पुलिस के ही वरिष्ठ ऑफिस में उसको जमा कर दी गई, और इस पुलिस के अधिकारी के पास जमा कर दी गई। तो क्योंकि जिस तरीके की एफआईआर और जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन और जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो तो हुई ही नहीं। इसी को लेकर के और अभी दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान जी ने जो पिटिशन माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में रखी कि मेरी लड़की का न तो वो दुर्घटना में मृत्यु हुई है, न उसने आत्महत्या की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। हत्या से पहले उसके साथ में दुराचार हुआ है। ये बात हो गई, लेकिन शुरू से ही इस बात में था कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे। मैं जिसके लिए वीडियो पूरा बनाए हैं, इसलिए आखिर तक मैं उस लीगल पॉइंट तक भी आपको ले जाना चाहूँगा, मेरी समझ के हिसाब से एफआईआर को लेकर के, कि ये लेकर के वहाँ तक गए। पहले सतीश सालियान जी पुलिस के पास भी गई, साथियों की टीम, सतीश सालियान जी और साथ में अन्य नीलेश ओझा जी और पूरी टीम, वकीलों की टीम के साथ में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास में भी गए, मंत्रियों के पास में भी गए। एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करें, ठीक है। तो एफआईआर दर्ज करने के स्थान पर उन्होंने जो सूचना पत्र था या शिकायत पत्र था, जिसको कंप्लेन लेटर कह सकते हैं, वो तो ले लिया। पुलिस के तथाकथित पुलिस के अधिकारियों ने भी लिया, उसकी पावती नहीं दी। इसी तरीके से एक मंत्री जो पहले रहे एकनाथ शिंदे जी के समय, उन्होंने भी लिया। और उसी आधार पर एकनाथ शिंदे जी ने वक्तव्य भी दिया था कि हम इस पर एसआईटी बना रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं, इस पर इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मामला फिर आया एफआईआर का। अब एफआईआर हाई कोर्ट से ही अपेक्षा की जा रही है कि हाई कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन दे या कि ऑर्डर दे कि एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर के आधार पर फिर आगे बढ़े। अब दो बिंदु चीज़ें इसमें आई है। जो पहले जो कोतवाल साहब की बेंच ने और अनंतर जो बेंच थी, उन्होंने जो आदेश दिए थे, वो जो लगभग 500 पेज की पिटिशन है, सभी को पैरावाइज जवाब देने का बोला गया था। ये जो पैरावाइज जवाब देने का पुलिस को बोला गया था, क्या वो एफआईआर नहीं थी? क्योंकि पुलिस को वो सब करना था, पुलिस नहीं कर रही। पुलिस अभी तान के सोई हुई है, वो तो उसी समय करना था ना। महाराष्ट्र में जो पुलिस महकमा काम कर रहा है, वो पूरी देश की पुलिस के लिए अचंभे जैसा काम हो रहा भाई, कि उस समय भी ऑर्डर था। ये तो 2 अप्रैल का ऑर्डर था ना, उस समय से ही। लेकिन वो 2 अप्रैल के बाद में
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो जो 500 पेज की पिटीशन का जो जवाब देना था वो तो एक ही तरफ रह गया कहीं, वो तो गोलगप्पे में चला गया। अब जाकर के हम ये बात कर रहे हैं कि एफआईआर पुलिस को कोर्ट क्यों नहीं दे रही, एफआईआर दर्ज करें ये शब्द क्यों नहीं बोल रही। मैं इस बिंदु पर आ रहा हूं, इसलिए नहीं दे रही है। बिंदु समझिएगा। एक, पहले इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन था पुलिस ने अपने तरीके से किया। पुलिस कई दफे बिना एफआईआर के भी इन्वेस्टिगेशन करती है, जो सूचना उसको प्राप्त होती है उस आधार पर जांच करके और एक रिपोर्ट जमा कर देती है। तो ये भी होता है, ये भी होता है। ये कोई चश्मदीद से भी ले सकते हैं, अनंत ले सकते हैं। पुलिस के विभाग के स्वयं कोई जवान या अधिकारी या उसका कोई बंदा रिपोर्ट डाल करके भी उसको करके और उसको जमा कर देते हैं। ऐसा भी होता है, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। तो एक बार भी हो चुका है, जो भी हुआ है एक बार वो हो चुका है, वो विधि सम्मत नहीं हुआ लेकिन हुआ है। इसकी जांच वहां जो भी है करकुरा करके पुलिंदा रखा, वो कोर्ट में नहीं रखा, पुलिस विभाग में रख दिया। और वही तो अब मांग रहे हैं, वही तो अब मांगा जा रहा है कि वो जो पुलिंदा है वो दीजिए, जो वो नहीं दे रहे। अब कोर्ट ने कहा है कि अगले गुरुवार को, अर्थात 4 दिन बीच में बचे हैं, 4 दिन के बाद में आपके पास जो पुलिंदा है वो यहाँ कोर्ट में लाके जमा करो। बस वो जो नागरकर आगरकर जो भी आपका शैलेंद्र है उसको बोला गया कि ला करके जमा करो। ये एक ऑर्डर हुआ, ठीक है। ये अपने आप में एफआईआर जैसे ही कार्य है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो हो चुकी, उसी के तहत तो सब काम चल रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट इसलिए ऑर्डर नहीं कर रही है कि जो ऑर्डर देकर के जो कार्य किया जाना है वो कार्य ऑलरेडी हो रहा है, जो एफआईआर के तहत ही होता है। दरअसल पहले समझिए, ये 4 जो स्तंभ है, कार्यपालिका, अच्छा आपकी ब्यूरोक्रेट्स, मशीनरी पूरी, मंत्री ये हम मंत्री से मतलब है सांसद विधायक को नहीं बोलता, पार्लियामेंट और असेंबली को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके अधीन काम करने वाले जितने लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स, वे सभी कार्यपालिका, विधायिका अर्थात जो विधान बनाते हैं, संसद, लोकसभा, विधानसभाएं अर्थात विधायक और सांसद वगैरह वगैरह, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह सब आ गए विधायिका में। और फिर आपकी न्यायपालिका, चौथा स्तंभ आपकी हम पत्रकारिता वगैरह को गिनते हैं, लेकिन स्तंभ तो बेसिकली यही है, इसी पर टिका हुआ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, है ना। तो ये जो लेकिन पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस होती है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की कड़ी। अर्थात अपराध घटित होता है, कार्यपालिका को संज्ञान ले, न्यायपालिका संज्ञान ले, संज्ञान कई दफे कार्यपालिका ने लिया, सीधी न्यायपालिका ले लेती है। कोर्ट सीधा संज्ञान लेकर के भी तो ऑर्डर करता है, लेकिन किसको करता है? पुलिस को ही करता है। कोर्ट भी किसको करता है? पुलिस को ही तो सूचित करेगा, आदेश करेगा। कोर्ट पुलिस को आदेश करता है कि ये काम कीजिए। कई दफे कोर्ट सीधा एफआईआर का भी बोलता है, कई दफे सीधा आदेश दे देता है। तो अभी एक तरीके से एफआईआर करने के बाद में जो कुछ होता है वही कार्य अभी हो रहा है दिशा सालियान के केस में। इसलिए अलग से एफआईआर का न भी बोले तब भी एफआईआर ही है। एक चीज तो समझ लीजिए, उस पर अपनों को अटकना नहीं कि एफआईआर क्यों नहीं, एफआईआर के तहत ही सारा काम हो रहा है। जब एफआईआर करके और सारी जांच लेने के बाद में फिर कोर्ट के पास जाते हैं, या कोर्ट के पास पहले ही पहुंच गया, वो जो एफआईआर है दिशा सालियान जी की, जो 500 पेज का पिटीशन, वो एफआईआर ही है जो पुलिस लेके जाती और सब जांच करके करती। अब कोर्ट के पास चले गए, कोर्ट उसको कह रहा है कि इसके सब पैरावाइज करके दो। तो पूरा आपका जो एफआईआर के बाद में उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण होता है, अन्वेषण के बाद में जो रिपोर्ट बनती है उसको में चालान बोलते हैं, वो चालान कोर्ट में रखा जाता है। तो अब वो चालान रखने का काम चल रहा है, इसलिए इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एफआईआर क्यों नहीं रही। एफआईआर के तहत ही सारा काम हो रहा है, इसको मान के चलिए। साधारण भाषा में उसको यहाँ पर एफआईआर कहते हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट में जो कार्य चल रहा है और जो डायरेक्शंस मिल रहे हैं वो एफआईआर के जैसे ही है, बल्कि उससे भी एक कदम ऊपर है, ये मान के चलिएगा। तो भ्रम में न रहें,
4 दिन बाद दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। वीडियो में आपको अगर संतोष मिला हो मेरे स्पष्टीकरण से तो नीचे लिखिएगा, और कुछ कमी रह गई हो अगली वीडियो में हम उसको और ठीक करेंगे। साथ देते रहिएगा, विश्वास रखिएगा। आपके इन्हीं चर्चाओं के और इन्हीं मंत्रणाओं के दम पर इस केस को आप और हम जिंदा रखे हुए हैं, वरना जो राक्षस शक्तियां हैं उनका तो एकमात्र उद्देश्य चल रहा है कि कुछ समय और हो जाए, लोग भूल भुला जाए और हम बेड़ा पार कर लेंगे। लेकिन हमको ऐसा होने नहीं देना है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। भारत माता की जय।